हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अविनाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं फिर से पीएन इंस्टीट्यूट के वीडियो लेक्चर सेशन में। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे। इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सारा थ्योरी जैसा सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, इसके कितने मेथड्स होते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमने देख लिया था, वो डिलीटेड है, हालांकि उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट हमने डिस्कस कर लिया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस किया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म डिस्कस किया था, तो वो सब चीज़ें थी। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के वार्म अप। तो पहली एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1। देखो 4.1 पहला क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला हुआ है चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक चेक करना हो तो आपको ध्यान रखना होता है कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में होने का मतलब है कि उसकी हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर वाली टर्म जो है उसकी 2 होनी चाहिए, मतलब डिग्री 2 होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि डिग्री 2 होनी चाहिए और साथ ही साथ उसका जो कोफिशिएंट है ax² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक नेसेसरी कंडीशन लग जाती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, और a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² नहीं। इसको ऐसा इंटरप्रेट करना जरूरी नहीं है, मतलब इसको ऐसा इंटरप्रेट करना प्रॉपर नहीं है कि x² का कोफिशिएंट इज a इज द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म। जिस टर्म की पावर सबसे ज्यादा है उसका कोफिशिएंट a कहलाता है। भाई कहीं पे क्यूबिक आ गई तो उसमें x² वाले कोफिशिएंट को तो आप a मान के चलोगे, बट नहीं, उसमें क्यूबिक वाली टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो a रहेगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं पहली से। इसके पहले से क्या है, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। चेक करना है तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b², और यहाँ 2x माइनस 6, 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो x² प्लस 2x प्लस 1, और इन दोनों को भी इधर ले आते हैं तो 2x कैंसिल हो गया, क्या बचा x² प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो बताओ इसमें क्या हाईएस्ट पावर वाली टर्म डिग्री 2 है? हाँ जी बिल्कुल डिग्री 2 है। और क्या उसका कोफिशिएंट 0 है? नहीं जी बिल्कुल 0 नहीं है। तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, ऐसे ही दूसरा वाला देखो, x² माइनस 2x, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा, -6 एंड माइनस माइनस प्लस 2x, सबको इधर ले आते हैं तो व्हाट इज -2x माइनस 2x, -4x प्लस 6। तो फटाफट से 2 सवाल पूछो खुद से कि क्या इसका हाईएस्ट पावर वाली टर्म 2 है, डिग्री 2 है? क्या इसकी डिग्री 2 है? हाँ जी बिल्कुल डिग्री 2 है। और क्या हाईएस्ट पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट 0 है? नहीं जी बिल्कुल नहीं, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं है। यानी 2 ही कंडीशन कंपलसरी, एक तो डिग्री 2 होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये समझ में आया होगा आई होप। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं, थर्ड वाला देखो, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 3। ओके चलो एक्सपेंड करते हैं इसको। x को पहले पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस x, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे इधर x² प्लस 3x, और -1 से मल्टीप्लाई किया तो इधर हो गया x² माइनस x माइनस 2, और उधर हो गया x² प्लस 2x माइनस 3। सबको एक तरफ लेके आते हैं, -x² माइनस 2x प्लस 3,
तो देखो ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। बताओ भाई डिग्री क्या है इसकी, डिग्री 1 है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं आ रही है, यानी इसकी डिग्री 2 नहीं है। डिग्री 2 नहीं है तो फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चन है ना, आप लोगों को एमसीक्यूज वगैरह मिल जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस केस में आपको यही मेथड बचाएगा। फोर्थ वाला देखो, x माइनस 3 2x प्लस 1 x टाइम्स x प्लस 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, फिर वही सबको एक तरफ लेके आए, 2x स्क्वायर ये हो गया माइनस 5x माइनस 3, उसको भी इधर ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। लो भाई लाइक टर्म्स को सॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x एंड माइनस 3। तो बताओ इसकी क्या है डिग्री, वही 2 सवाल खुद से पूछने हैं कि क्या डिग्री 2 है, हाँ जी बिल्कुल डिग्री 2 है। क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, आई एम सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं, हाईएस्ट पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट 0 है, नहीं है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आया, समझ में आया? चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 2x माइनस 1 x प्लस 5 एंड x माइनस 1, 2x इंटू x माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 3 6x माइनस x प्लस 3, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और उधर बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। सबको एक तरफ लेके आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो व्हाट इज 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x, 3 प्लस 5। फिर से वही 2 सवाल खुद से पूछने हैं कि क्या डिग्री 2 है, इसका जवाब यस होना चाहिए, हाँ डिग्री 2 है। दूसरा क्वेश्चन कि क्या हाईएस्ट पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट 0 है, इसका आंसर नो होना चाहिए, हाँ नहीं है, है ना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन के आंसर एज इट इज रहे कि भाई डिग्री 2 होनी चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो फिर आप बोल सकते हो कि यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। 6th एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इधर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, सबको एक तरफ लेके आओ, लो भाई तो ये एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, 3x प्लस 4x 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्या डिग्री 2 है, नहीं, तो फिर दूसरे सवाल का तो सवाल ही नहीं उठता, डिग्री ही 2 नहीं है, तो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ओके देखो क्यूबिक में आ गए हैं हम। क्यूबिक का फॉर्मूला किसी को याद हो तो एक्सपेंड कर सकते हो, नहीं याद हो तो याद करो फिर एक्सपेंड करो, बट याद तो होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab एंड a प्लस बी, और इधर हो जाएगा ये 2x क्यूब माइनस 2x। तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। x क्यूब प्लस 8 कितना हो जाएगा, 3 2 6 x स्क्वायर और 6 2 12x, और उसको भी इधर ले आते हैं 2x क्यूब प्लस 2x। तो कितना बचा, लाइक टर्म्स को शॉर्ट करते हैं। x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस x क्यूब, x स्क्वायर 6x स्क्वायर, व्हाट इज 12x प्लस 2x 14x प्लस 8। क्या डिग्री 2 है? नहीं, डिग्री 2 नहीं है, डिग्री 3 है, क्योंकि अब आपके पास हाईएस्ट पावर वाली टर्म जो है उसकी पावर 3 है। मैक्सिमम पावर जितनी होती है वो वही डिग्री कहलाती है। तो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है ना। एक 8th वाला देखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसका होल क्यूब खोलेंगे। फिर से वही आइडेंटिटी याद हो तो आइडेंटिटी से खोलो, और आइडेंटिटी नहीं याद हो तो याद करके इसको खोलो, बट इसको आपको आइडेंटिटी तो याद करनी ही पड़ेगी। एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 12x। सबको एक तरफ लेके आते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x। तो देखो एक्स क्यूब तो कट जाएगा, तो पावर 2 वाली टर्म 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x माइनस 13x एंड 1 प्लस 8 9। क्या डिग्री 2 है? हाँ जी, डिग्री 2 है। क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी हाईएस्ट पावर वाली टर्म का कोएफिशिएंट 0 है? नहीं, वो 0 नहीं है। तो इसमें आएगा यस, इट इज क्वाड्रेटिक, राइट। तो ये है क्वेश्चन, ये ट्रू फॉल्स में भी आ जाते हैं कभी कभी कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि ये इसी तरीके से चेक करना है। सिर्फ 2 सवालों के जवाब पूछने हैं, एक कि क्या डिग्री 2 है, हाँ जी डिग्री 2 होनी चाहिए, और क्या हाईएस्ट पावर वाली टर्म का कोएफिशिएंट 0 है? नहीं, वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, चलो कुछ एक और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इस एक्सरसाइज में, वो देखते हैं। जैसे आपसे बोला हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ कुछ सिचुएशन दी हुई हैं जिनकी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। शुरू करते हैं। इसमें पहला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो हम क्या करते हैं, ब्रेड्थ को अज्यूम कर लेते हैं। लेट ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू x मीटर्स। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 1 मीटर, क्योंकि आपसे बोला हुआ है कि लेंथ जो है, देखो 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज्यादा। तो पहले ब्रेड्थ का डबल किया 2x, और एक ज्यादा है इसलिए प्लस 1 किया। और हमें बोला हुआ है कि एरिया कितना होता है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ये एरिया आपको दे रखा है 528, लेंथ है हमारी 2x प्लस 1 एंड ब्रेड्थ है x। तो 528 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x, और ये 528 को भी उधर ले जाते हैं,
माइनस 528, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमसे कहा गया था। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हो। हाँ, दो ही तो मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में करना ही नहीं है। ओके, किसी भी मेथड से आप सॉल्व करो, x की वैल्यू मिलेगी। और x क्या है? ब्रेड्थ। बोला है ना भाई, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो आप फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करो, आपको लेंथ ब्रेड्थ दोनों मिल जाएंगी। बट फिलहाल हमें सॉल्व करने को नहीं बोला है, हमें बोला है सिर्फ इक्वेशन बनाओ, है ना। लिखना है तो आप पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो इंटीजर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले। तो लेट इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। एक के बाद एक आ रहे हैं ना, तो एक यदि 2 है तो दूसरा क्या होगा? 3 है तो उसके बाद वाला क्या होगा? 4। ये कैसे निकाल रहे हैं? छोटी क्लास में सीखा हो आपने बहुत छोटे बचपन में, वंस अपॉन ए टाइम, कि सक्सेसर और प्रेडिसेसर क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव वैसा ही कुछ है, बस कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है सक्सेसर, उसके बाद वाला। प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता था? उससे जस्ट पहले वाला। तो x एंड x प्लस 1, और आपसे क्या बोला हुआ है कि दोनों का प्रोडक्ट 306 है भाई। तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306, और 306 को इधर लाएंगे, ये नहीं भाई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इजी पीजी, बहुत इजी, आते रहते हैं। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में कैच है, इसके सॉल्यूशन में एक बड़ा तगड़ा सा कैच आता है, को बताऊंगा मैं आपको। कब बताऊंगा? अगले वीडियो में, जब हम इनको सॉल्व करना देखेंगे, है ना। तब तक के लिए हैव सम पेशेंस। नेक्स्ट देखते हैं। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in 3 years, ages 3 years from now will be 360. We would like to be find रोहन्स present age. भाई उसने बोला हुआ है कि रोहन की माँ 26 years older than him, उससे 26 years बड़ी है। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी? x, और मदर की एज क्या हो जाएगी? मदर्स एज x प्लस 26। ईयर्स लगा देते हैं इसमें, है ना, ईयर्स में, क्योंकि ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है। लेकिन हमें जो रिलेशन दिया है प्रोडक्ट का, वो कौन सी एज का है? 3 साल बाद की, आफ्टर 3 years। तो आफ्टर 3 years वाली एज निकालते हैं भाई। आफ्टर 3 years रोहन की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 3 years एंड मदर्स एज x plus 26 plus 3, that is x plus 29 years, है ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका और इसका प्रोडक्ट 360 है, यानी x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। तो चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 29 3 जा 87, यस, और 360 को भी इधर ले आते हैं। कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 273। ये रही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, और x क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, और रोहन की एज मिल गई तो माँ की भी मिल ही जाएगी। लिख लीजिए इसको।
ये है बड़ा अच्छा क्वेश्चन, है ना, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि ये डिलीटेड है, पर डिलीटेड नहीं है, ये काम का है। देखो, ट्रेन ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस फिक्स है, 480 किलोमीटर ट्रेन चलती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यदि स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो जो रूटीन टाइम लगता है उससे उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, रूटीन टाइम निकाल लेते हैं और नया टाइम निकाल लेते हैं। तो देखो, डिस्टेंस तो कितनी है, फिक्स है 480 किलोमीटर, और क्योंकि हम स्पीड ढूंढना चाह रहे हैं तो हम स्पीड को ही अज्यूम करेंगे, लेट स्पीड x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्या हो रहा है, नाउ स्पीड हमने क्या किया, स्पीड को हमने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, अब कितना टाइम लगेगा, न्यू टाइम, इसको हमने t1 बोला था, इसको t2 बोल देते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमसे क्या बोला हुआ है कि जो नया टाइम है ना वो पुराने वाले से 3 घंटा कम है, यानी ये टाइम ज़्यादा है, सॉरी ये टाइम कम है और ये टाइम ज़्यादा है। जो नया वाला टाइम है वो पुराने वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है, यानी पहले यदि 6 घंटे लग रहे थे तो अब ट्रेन को 9 घंटे लगेंगे। तो यानी T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 3, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन दिख नहीं रही है क्वाड्रेटिक जैसी, तो इसको पहले क्वाड्रेटिक जैसा दिखाना पड़ेगा। आप क्या करें, 480 तो मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3, और 3 से इसको काट भी देता हूं 160 टाइम्स, क्योंकि 16 3 48। तो यहां आपको मिलेगी इक्वेशन 160, और अंदर ब्रैकेट में हम एलसीएम लेंगे x टाइम्स x माइनस 8, तो इधर बनेगा x, ये x इधर आएगा और ये माइनस है, तो x माइनस 8 ब्रैकेट में, और इधर बचा है आपके पास सिर्फ 1। तो 160 को उधर भेज दें, नहीं चलो 160 को इधर ही रखते हैं। एक काम करते हैं ना, 160 के साथ रखते हैं x माइनस एक्स प्लस 8, और इस पूरे को उधर भेज देते हैं। तो x x कैंसिल, 16 8 जा 128, और वहां पे x स्क्वायर माइनस 8x, इसको भी उधर लेके जाओ। ये रही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करोगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन भी मिल जाएगी। भाई ये 4 मार्क्स में या केस स्टडी में पूछा जाता है फाइंड करने के लिए स्पीड ऑफ ट्रेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में तो आता ही है। ओके, तो ये यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई 4.1। वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, और आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं आज की क्लास के लिए। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 के साथ, वो करेंगे और धीरे धीरे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।